बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी एक गैर ऑटोकैड की फ़ाइल को ऑटोकैड में कैसे लेकर आना है उसके मुतालिक है। जैसे कि हमने अगर ऑटोकैड में फ़र्ज़ कीजिए कि कोई पीडीएफ की फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, पीडीएफ फॉर्मेट में है या फिर जेपीजी फॉर्मेट में है या फिर कोई और फ्री एंड स्केच टाइप में है, तो हम उसको कैसे ऑटोकैड में लेकर आएंगे। तो समझाने के तौर पर मेरे पास ये 3 फ़ाइलें हैं, जो कि पहली फ़ाइल जो है वो आपके सामने ओपन हो गई है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। ऑटोकैड में ले जाने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या तरीक़ाकार है। दूसरे नंबर पर मेरे पास एक जेपीजी की फ़ाइल है, यानी कि वो एक एमएच फॉर्मेट है। तो इसमें भी एक छोटा सा सर्वे हुआ है, एक छोटा सा प्लाट है, उसको हमने कैसे ले जाकर आगे ऑटोकैड में डिजिटाइज करना है या उसको वहाँ पे हमने एज जैसे कि शेप है उसको कैसे शो करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक फ्री हैंड स्केच बना हुआ है, जो कि मुख्तलिफ़ प्लाटों का डायगनल नहीं लिए गए हैं, लेकिन उसके जो भी लेंथ्स हैं वो और जैसे वहाँ पे रोड मैप है उसको शो किया गया है। तो इसको भी हम ऑटोकैड में ले जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके कार से हम इसको वहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये जो फ़ाइल आपके पास है ये तो चूँकि फ्री हैंड है, इसका कोई स्केल नहीं है, कोई इसमें प्रॉपर एक तरीक़ाकार की मदद से डायगनल नहीं लिए गए हैं, तो इसका भी हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मैंने पहले भी एक शेयर की थी, अगर आपके पास यानी कि नेटवर्किंग का सिस्टम है, यानी कि नेट आपके लैपटॉप या पीसी में है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन भी इस डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उससे सीख सकते हैं कि ऑनलाइन आपने कैसे एक इमेज को डायरेक्टली जो है ना ऑटोकैड में कैसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो वो भी काफ़ी आसान है, अगर आपके पास नेट मौजूद हो तो उस पर भी आप अगर कुछ वर्किंग करें तो बेहतर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पीडीएफ की फ़ाइल से, तो आपने आना है ऑटोकैड में। तो ऑटोकैड में याद रखें कि आपके पास जो 2017 के बाद के वर्जन है, तो उसमें ये पीडीएफ फ़ाइल को इंपोर्ट करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट में ये तरीका आया हुआ है। इससे पहले जो है वो कुछ उस तरह मुनासिब नहीं है, जैसे ये 2017 के बाद ऑटोकैड में ये फंक्शन आया है। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट में मैं आया हूँ होम के बाद, तो स्पेशली इन्होंने एक पीडीएफ इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पर आकर मेरे पास ये जो पीडीएफ फाइल है इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो इसमें मुख्तलिफ, जैसे कि आपने अगर इसको रोटेट करना है या स्केल देना है, कुछ भी आप करना चाहें, जो इसमें सॉलिड अगर आपके पास कोई हैश वगैरह हो उसको आप लाना चाहते हैं जो भी, लेकिन मैं जस्ट इसको सिंपली ओके कर लेता हूँ। बाद में इसमें ऑटोकैड में चेंजेस हमें करनी आसान होती है। तो ओके कर दिया और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ये स्टार्टअप है मेरे ऑटोकैड का। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये फ़ाइल आ गई है और जो लाइंस हैं वो सेम उसी तरह आ गई हैं जैसे कि एक ऑटोकैड में होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बाद मैं अगर इसकी डायमेंशन चेक करूँ तो क्या है जी, यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे पास तकरीबन 347.67। तो ये मेरे पास सबसे पहले तो डेसिमल में आ रही है, दूसरे नंबर पर ये मेरे पास बहुत ही एक हाई वैल्यू आ रही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे जो मेरे यूनिट्स वगैरह हैं उसकी मैं पहले से अगर करना चाहूँ, ये चले मैं अभी बाद में कर रहा हूँ, तो इसको मैं अपनी यूनिट सेटिंग कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चरिंग करके कोई भी जो हमारे है, ठीक है जी, और इसी तरह हाइट में इसको तकरीबन अगर 20 दूँ, ये चलें जी 36 और ओके क्लोज। दोबारा से मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास डायमेंशन आप देख रहे हैं कि तकरीबन चेंज आ गया। दरअसल ये स्केल डेटा था जो कि सर्वे डेटा था, इसको मैंने 12 का स्केल दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट यूनिट सेटिंग अपनी कर ली तो वापस वहीं पे चला गया। और अगर आपके पास फिर भी अगर कोई मुख्तलिफ आ रहा है तो उसके लिए जो अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है वो आपको पता होगा। फ़र्ज़ कीजिए ये 29 यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा, कुछ और वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक लाइन खींच कर जो कि जिसको मैं लेंथ दे दूँगा, फ़र्ज़ कीजिए 29 फीट,
और एंटर करूँगा और ये मेरे पास 29 फीट की फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे एक लाइन आ गई है, ये 29। तो मैं क्या करूँगा, AL अलाइन, तमाम डेटा को मैं यहाँ से क्लिक करके राइट क्लिक, और यहाँ से अगर मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे और सेकंड पॉइंट यहाँ पे, और एंटर यस, और ये मेरे पास उस लाइन के रेफरेंस से ये जो वो लाइन थी उस पर आ गई है। ठीक है जी, तो ये तकरीबन थोड़ी जल्दी में गिरे। इसके बाद दूसरे जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है जी कि हमारे पास एक इमेज है, तो ये मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। यहाँ दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने आना है इंसर्ट में, अब PDF की बजाय हमने क्या आना है, अटैचमेंट पे आना है। अटैचमेंट में यहाँ पे वो मेरे पास जो JPG है डेस्कटॉप पे जो मैंने ओपन किया उसको मैं ओपन करता हूँ। इसके बाद वही रोटेशन वगैरह कुछ नहीं देना, बस जस्ट ओके कर देना। ठीक है, और कोई भी स्पेसिफाई पॉइंट आपसे मांग रहा है कहाँ पे आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं बस कहीं पे भी क्लिक करके, अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें जो भी, तो तकरीबन आपने एंटर कर देना है। ठीक है जी, इसके बाद ये मेरे पास एक JPG की फॉर्मेट में है, तो इसको मैं कैसे बनाऊँगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो मेरे पास अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो DAL डायमेंशन में पहले चेक कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास 101 फीट और 10 इंच शोर है, ये मेरे पास क्या यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरे पास आ रहा है जी तकरीबन मेरे पास 78 फीट आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लेकर जाऊँगा उस डायमेंशन में, तो सबसे पहले वही अपने यूनिट्स वगैरह मैं पहले सेट कर लेता हूँ, क्योंकि स्टार्टअप होता है तो ऑटोकैड को ओपन करने के वक्त तो वहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा यूनिट्स ऑलरेडी सेटिंग नहीं होती, तो हमें सेटिंग करनी होती है। तो मैं सेटिंग करने लगा हूँ और इसी तरह ओके क्लोज। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ से जैसे कि 101 फीट और 10 इंच मेरे पास ये डायमेंशन है, तो यहाँ से मैं PL की कमांड लगाकर यहाँ से लाइन अपनी स्टार्ट करता हूँ और तकरीबन इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये जो मेरे पास जो लाइन है इसी डायरेक्शन में मैं इस लाइन को ड्रा करता हूँ। तकरीबन ये डायरेक्शन आ रही है और 101 फीट और 10 इंच ये मैं एंटर करता हूँ। तो ये मैं देखता हूँ कि ये तकरीबन मेरे पास जो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है 101 फीट 10 इंच यहाँ पे आ रही है। तो लाइन चूँकि बहुत लंबी है और इमेज जो है ना वो छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ मूव कर लेता हूँ और क्या करता हूँ जी, यहाँ से एक और लाइन ड्रा करता हूँ जो कि इस पॉइंट से शुरू होती है और यहाँ तक आती है और जस्ट एंटर। इसके बाद ये वो लाइन है। ठीक है जी, इसके बाद मैं इस इमेज को इस लाइन पर अलाइन कर लेता हूँ। तो कैसे होगा, वही तरीक़ाकार AL लाइन और तमाम इमेज विद जो वो लाइन थी वो मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पे आ गया और सेकंड सोर्स पॉइंट मैं ये यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको डेस्टिनेट कर रहा हूँ, एंटर यस, और यहाँ पे वो जो लाइन थी उस पे ये अलाइन हो गई है। तो ठीक है जी, यहाँ से अगर अभी आप वो डायमेंशन वगैरह चेक भी करें तो वही आएगी जो हमने स्टार्ट में आया था, तो यहाँ पे लाइन होगी। और इसी तरह बाकी जितनी भी लाइनें हैं वो आपने यहाँ से, अब देखें यहाँ से मैं लाइन को पकड़ रहा हूँ और इसी तरह तकरीबन डायरेक्शन यहाँ तक है। तो ये 15 फुट 7 इंच है, तो मैं 15 फुट और 7 इंच टाइप करके एंटर कर देता हूँ। तो वो लाइन देखे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मेरे पास यहाँ पे ब्रेक हो रही है। ठीक है जी, और इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ तक मैं लाकर क्या लिखता हूँ जी, 14 फीट 8 इंच नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट है। ठीक है जी, 14 फीट और 8 इंच और एंटर, और आप देखते हैं कि ये सेकंड टर्न भी मेरे पास आ गया। इसी तरह यहाँ तक मैं आता हूँ, यहाँ तक मेरे पास क्या लेंथ आ रही है जी, 81 फीट और 4 इंच आ रही है। तो यहाँ तक मैं आता हूँ जी 81 फीट और 4
इंच, एंटर। और ये तकरीबन थोड़ा सा उससे पहले ये ख़त्म हो गया लाइन से, तो ये थोड़ा बहुत इस में एरर आ जाता है। और लास्ट में जो मेरे पास है वो 26 फीट है, 26 फीट है, तो यहाँ तक मैं लाकर 26 फीट एंटर कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा ये लाइन बाहर आ जाती है, तो मैं इसको उठाकर यहाँ तक तकरीबन ले आता हूँ एडजस्टमेंट के लिए। और वो एक जो थी वो पुरानी लाइन थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये मेरे पास वो लाइन तमाम ड्रा हो गई। इसी तरह हम ये तमाम लाइनों को ड्रा करेंगे। और अगर आप इसको बाहर निकालें तो ये वो आपके पास शेप आ जाती। इसी तरह जो ये रोड है, ये बाकी आसपास की जितने भी कुछ भी है, तो उसको आप इसी तरीके से डिजिटाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। और तीसरा जो हमारे पास है वो एक फ्री हैंड स्केच है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे उसको ऑटोकैड में उस पर वर्किंग की है। तो वो सेम यही तरीका किया था जो कि यहाँ पे मैंने अभी इससे पहले इमेज में आपको किया करके दिखाया। सबसे पहले आपने कोई भी एक लाइन, जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए ये 258 फीट की लाइन है, कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं, मीटर भी हो सकते हैं या फीट भी, तो यहाँ से वो लाइन स्टार्ट आपने करनी है यहाँ तक, और इस तमाम जो इमेज है उसको सबसे पहले अलाइन करना है। और इसी तरह आपने लाइन स्टार्ट करनी है, जैसे कि ये 149 जो हमारे पास फीट्स है, तो ये देखें 149 पे हमने क्या कि यहाँ से PL यानी कि हमने यहाँ से लाइन को स्टार्ट किया, तकरीबन डायरेक्शन हमने ये रखी, और इसी तरह 149 हमने टाइप किया, तो वो तकरीबन हमारे पास जो था वो यहाँ पे वो आ गया। और यूनिट्स वगैरह की सेटिंग वही सेम तरीका कार जो है। ठीक है जी, ये कहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन बाहर आ रहा है, क्योंकि वो एक तो था फ्री हैंड स्केच जिसमें कोई भी स्केल वगैरह यूज़ नहीं किया गया था, तो हमने उसी को दोबारा से जब क्रॉस चेक करके एक ऑटोकैड की फ़ाइल की सूरत दे दी, तो वो फिर ऐसी शेप हमारे पास बन गई। ठीक है जी, सो ये तरीक़ाकार था। आपको होप के आपके लिए कोई फ़ायदा मंद रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।